Mathi class. अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशु सागर जी मुनराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन, कल क्या होगा हम नहीं जानते, आज हमारा कैसा निकलेगा ये भी हम नहीं जानते। हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा होगा कि नहीं ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कौन कौन से कर्म किए। और इट्स ऑल अबाउट कर्मास। जैसे कर्म किए हैं वैसा आपके पास सर्कल घूम फिर के आएगा। जैसा आपने जमा किया, जैसा आपने रखा है वैसा ही आएगा, अन्यत्र नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लेकर के बैंक गया और अलग अलग प्लान्स में अलग अलग एफडीज करी। अलग अलग प्लान के साथ अलग अलग एफडीज उस व्यक्ति ने करी। अब बात यहां ये आ रही है, कुछ एफडीज की मैच्योरिटी 5 साल की थी, किसी की 10 साल की थी, किसी की 2 साल की थी, किसी की 6 महीने की थी। बहुत सारी एफडीज उस व्यक्ति ने कराई है। बात ये आती है कि अगर वो भूल गया है एफडीज की मैच्योरिटीज, तो क्या एफडी मैच्योर नहीं होगी? होगी। ऐसे ही जो कर्म आपने किए हैं उसकी एक मैच्योरिटी डेट है। जिस मैच्योरिटी डेट पर उसको मैच्योर होना था वो हो गया। अब वो उदय में आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप उस कर्म को उदय में आने से रोक नहीं सकते हो। हाँ, संक्रमण कर सकते हो, अपकर्षण कुछ घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन उसका विपाक यानी पक चुका है वो तो उदय में आएगा ही आएगा। कुछ फुंसियाँ ऐसी होती हैं जो आप छोटे से अवस्था में ही, कुछ फुंसियाँ ऐसी होती हैं जो आप छोटे से थोड़े से में ही उसको आप फोड़ लेते हो, ठीक हो जाती है, बाम लगा लेते हो, कुछ लगा लेते हो। कुछ फोड़े ऐसे होते हैं कि वो पकाते ही हो, उसकी कील निकालते ही हो, उसके बाद ठीक होता है। कर्म का भी ऐसे ही सिस्टम है, जब जिसको उदय में आना है वो आएगा, उसका जो उदय का काल है। तो आज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ अनसर्टेनिटी से। कल क्या होगा हमें पता नहीं है, 1 मिनट बाद क्या होगा हमें पता नहीं है। हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं हो सकता है वो सालों साल टिकी रहे, हो सकता है वो अपने बैठे बैठे अभी ही गिर जाए। अपने को पता नहीं कल क्या होने वाला है, क्योंकि सब अनसर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें, बिखरे ना, रोए ना। आज अपन देख रहे हैं कि युवा अवस्था में लोग मर रहे हैं। युवा अवस्था में ही जा रहे हैं लोग। कैसे जा रहे हैं? बात कर रहे हैं, चले गए। व्यक्ति दूल्हा है, घोड़े में बैठा है, चला गया है। और सुनना, बातें कर रहा है, बैठे बैठे टिक गया, चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अनसर्टेनिटी है। तो कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके लिए हम तैयार तो आज हो सकते हैं ना। उसके लिए तैयार हमें आज से ही हो जाना चाहिए। आप आए हैं तो आप जाएंगे। इस पंचम काल में आए हैं तो आप कोई बहुत बड़े पुण्यात्मा नहीं है, मुसीबत साथ में लाए हैं। जब राम के जीवन में मुसीबतें आई हैं तो आप और हम क्या हैं? जब भगवान ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी, कृष्ण जैसे महापुरुषों के जीवन में विपत्तियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, तो फिर आप और हम क्या हैं? जब वो सुख के युग में थे, त्रेता युग में थे, तब उनको दुख मिला है। फिर अब तो कल ही हो गया, अब तो मिलना ही है। तो दुख मिलेगा, मुसीबतें मिलेंगी, तैयार रहो।
कब कौन सी क्या कैसी मिलेगी पता नहीं है, तैयार रहो। अगर आप तैयार नहीं रहे, निश्चित मान के चलना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। आज की नीति कह रही है मुसीबत हो या खुशी किसी भी वक्त आ सकती है। मुसीबतें और खुशी ये किसी भी वक्त आ सकते हैं, आप रोक नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। अभी आप यहां बैठे हो, बिजनेसमैन की बात करता हूं, कुछ भी नहीं पता था, सुबह सुबह एक ग्राहक आया, वो कस्टमर ऐसा आया कि जितना माल आप 5 साल में बेचते उसने वो आपसे 1 महीने में ले लिया। ऐसा भी देखा जाता है कि नहीं? और ऐसा भी देखा जाता है कि जिसको बेचा है वो रात को दुकान खुला करके पैसे वापस ले गया। ये मुसीबतें और खुशी के दिन हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आप बच नहीं सकते हो, बचा भी नहीं सकते हो। एक बनारस के बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी, जिसने लाखों कुंडलियां बनाई और लाखों कुंडलियों को उसने जैसा बताया वैसी निकली। अनसर्टेनिटी के लिए क्या कह सकते हैं, क्योंकि कुंडली भी देखना एक अनुमान ज्ञान है, प्रिडिक्शंस हैं। उसने एक अपनी बेटी की शादी करी, बहुत सारे लड़कों की कुंडली आई, उसने देखा कि लड़का दीर्घायु है, अंतिम समय तक पैसे वाला रहेगा और मेरी बेटी सुहागन ही जाएगी, यानी मेरी बेटी की मृत्यु पहले होगी, बाद में इस लड़के की मृत्यु होगी। सारी व्यवस्थाओं को देख करके उसने उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के 4 या 5वें दिन लड़का लड़की किसी काम से बाहर घूमने गए और लौट रहे थे। एक रेलवे क्रॉसिंग आई, उस रेलवे क्रॉसिंग में बहुत ट्रैफिक था, तो लड़के ने सोचा कि अगर ये आगे वाली कार थोड़ा साइड हो जाए तो मेरी कार इजीली निकल जाएगी जैसे ही गेट खुलेगा। उसने गेट खोला और उसको बोलने के लिए बाहर निकला कि भाई ये गाड़ी थोड़ा किनारे करो। एक सांप उसके गले पे आके गिरा। सांप की स्थिति ये थी कि वो छत विछत था, मरने में उसको 5 मिनट 2 मिनट लगने वाले होंगे, और सांप जहां गिरा वो छटपटाया, उसने वहीं उसको डसा। इतनी देर में वो चील आया जिसके हाथ से वो सांप गिरा था, उसने उन पंजों में उसको फिर से पकड़ा और वापस ले गया। 10 सेकंड का खेल था। इस 10 सेकंड के खेल में अगर फाटक खुल भी जाता तो भी वो बच्चा बच नहीं पाता, और देखते देखते 5 मिनट में वहीं खत्म। अब सब चीज पूरी, इस पूरे इंसिडेंट को देखना, उसका गेट खोल के बाहर निकलना, चील का उड़ना, सांप का गिरना, सांप का डसना, खत्म। 10 मिनट में व्यक्ति खत्म हो गया। अनसर्टेनिटी। उसके पिता ने सोचा था क्या कि उसके ससुर ने सोचा था, उसने भी नहीं सोचा था कि गेट खोलूंगा सांप क्यों गिरेगा ऊपर से। मुसीबतें कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, तैयार रहें। कि तैयार रहने से मतलब है कि रोए ना, बिलखे ना, चीखे ना, चिल्लाए ना कि हाय हाय अब हम क्या करें। वो तो होना ही है, जो आया है वो जाएगा। अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहें। कल क्या होगा ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, तो कल के लिए पुरुषार्थ करना ये हम जानते हैं बस। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते। पुरुषार्थ अच्छा करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा बीज वैसा वृक्ष, और जैसा वृक्ष वैसे फल। लेकिन अच्छा बीज है, अच्छा वृक्ष है, मौसम खराब हो, मौसम खराब हो जाए तो क्या करोगे? तब क्या करोगे आप? फसल और बीज और पेड़ क्या कर लेगा तुम्हारा? कहीं बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी के आम के बागान लगाए एक व्यक्ति ने, और 15 साल तक उन पेड़ों को उसने पाला बच्चे जैसे, और 16वें साल बाढ़ आ गई, सब खत्म। तो मुसीबतें और खुशी के पल किसी भी वक्त आ सकते हैं, उसके लिए आप गणना नहीं कर सकते। अपन तैयार रहें, इसीलिए अपन तैयार रहें, जो होगा उसके लिए तैयार रहें। ये मुसीबत की बात हो गई, मैं आपको खुशी की बात से जोड़ता हूं। भारत का ये एक व्यक्ति
योगा सीखता था, योगा सिखाता था। उसने कॉलेज से एक डिग्री ले ली योगा की। और लेकिन इतने सारे योगा करने वाले हैं कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इंडियंस को जो करना है तो वो करते हैं, उनको किसी कोई मतलब नहीं है। तो लोगों को ग्राउंड में जाकर के, गार्डन में जाकर के योगा सिखाता था कि भैया योगा सीख लो। 2-4 लोग अट्रैक्ट होते थे, अगले दिन भाग जाते थे। एक बार उसको मौका मिला विदेश जाने का। ये साउथ अफ्रीका, केनिया, जिम्बाब्वे तरफ जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी, वहां जाने का उसको मौका मिला योगा की एक 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए। तो वो वहां का जो प्रेसिडेंट था, उसकी वाइफ किसी कारण से बीमार थी और वो वहां योगा सिखाने गया। मैं आपको 10-12 साल पुरानी बता रहा हूँ बात, राजस्थान की है। वो वहां योगा सिखाने गया और उस प्रेसिडेंट की वाइफ इतना उससे कन्विंस हुई, इतना अट्रैक्ट हुई, बोले कितना अच्छा योगा सिखाता है। उसने अपने हस्बैंड ने प्रेसिडेंट से कहा कि ये तो आपकी टीम में होना ही चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है। उसने कहा ठीक है, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। नेक्स्ट डे योगा सिखाने वाला, जिसको आप लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उसके अड़ोसी पड़ोसी कहते थे अभी सुबह से हु करेगा, सांस फुलाएगा, सांस निकालेगा। वो उस कंट्री का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। अरे मैं कह रहा हूं उसके पास पैसा हो ना हो, हेल्थ मिनिस्ट्री का पद है कि नहीं? व्यवस्थाओं की उसके पास कोई कमी तो नहीं बची। खुशी के दिन भी कभी भी आ सकते हैं। अपने आप को तैयार रखें, जो आएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, जो दिन आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। अगर स्वीकारता का सिद्धांत नहीं आया, आपने अगर एक्सेप्टेंस नहीं लाए, तो आप दुखी होगे। व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। तो मुसीबतें और खुशी के दिन कभी भी आ सकते हैं। आप लोग, जो लोग जॉब करते हैं, बॉस ने कह दिया कल से यू आर फायर्ड, क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी कंपनी का नॉर्म था। 2 महीने की तुमको सैलरी और दे, निकलो इधर से, क्या कर लोगे? तो वो तो अच्छे बुरे दिन आएंगे, बैकअप रेडी करो। वो बैकअप रेडी कैसे करना है? मुसीबत के वक्त में होश में रहना और खुशी के वक्त में जोश में रहना, ये बैकअप है। जब भी मुसीबतें आए आपके जीवन में, होश में रहें। जब भी आपके जीवन में मुसीबतें आए, होश में रहें। और जब भी खुशी के दिन आए, अच्छे दिन आए, तो जोश में रहें। उन दिनों को समेट के इतना रख लो कि बुरे दिन अब आए ही ना। आएंगे नहीं आएंगे हम जानते नहीं है, पुरुषार्थ तो करें। हर व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है तो वो ये सोचता है कि इजी को में जो मिल जाए वो लेते जाओ। सरलता से लोगों को चीजों को प्राप्त करने की एक आदत है, लेकिन भूल जाते हैं कि जो चीज सरलता से मिलती है वो सरलता से चली भी जाती है। तैयार रहें। कल आपने कुछ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं जो कह रहा हूं ये मैं पूरा कर पाऊंगा जरूरी नहीं। जो मैं कह रहा हूं इसको आप पूरा सुन पाओगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो तैयार क्यों ना रहें? अपन तैयार रहें। ऐसा तैयार रहने से मन में एक जो अशांति की लहरें आती हैं, जो मन के समुद्र को हिला देती हैं, वो कभी नहीं आएगी। ना आप भगवान हैं, ना हम भगवान हैं। आप भी बनने वाले भगवान हैं और हम भी बनने वाले भगवान हैं। तो तैयारी पूरी रखो। इंडिया का मैच देखते हैं लोग, क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, बहुत सारे चेस देखते हैं, बहुत सारे गेम देखते हैं। इन सारे खेलों में जिसको जो गेम पसंद है उसको ये लगता है कि मेरी टीम हर बार जीते। नहीं लगता? हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी टीम हर बार जीते, जितने मैच हो इंडिया पूरे मैच जीते। ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक कोई ऐसी टीम बनी नहीं है, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जो हर बार एक सही परफॉर्मेंस दे पाए। तैयार रहना चाहिए। तैयार रहो, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो। जो होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, पुरुषार्थ पूरा करेंगे, लेकिन स्वीकार करेंगे। कई बार ये भी होगा कि आपने कुछ काम किया, क्रेडिट दूसरे को मिल गया, कोई बात नहीं, तैयार रहो। कई बार ऐसा भी होगा कि दूसरे का क्रेडिट भी तुमको मिलेगा। हाँ, आप अपनी बात रखने का अधिकार रखते हो, किसी का माइंड बदलने का अधिकार आपका नहीं है। जो तुम्हारे साथ लिखा है वो होगा।
लेकिन क्या लिखा है, क्या होगा, ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना, हमको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी नहीं जानता कि मैं कब तक फेमस रहूँगा, आप भी नहीं जानते कि आप कब तक मुझको चाहोगे। तो जब तक चल रहा है मेहनत करते रहो। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। खेत पर पड़ी एक मिट्टी, उसको कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, कि उसके ऊपर घर बनाया जाएगा, उसके ऊपर शमशान बनाया जाएगा, उस मिट्टी को निकाल करके, छान करके, पीस करके मटका बनाया जाएगा, उस मिट्टी पर कोई मल का विसर्जन करके आएगा। मिट्टी को नहीं पता कि कोई पानी डाल करके अपने घर में लीप लेगा, मिट्टी को नहीं पता कि इसमें खदान लगा दी जाएगी, मशीनें लगा दी जाएंगी, मिट्टी को नहीं पता। मिट्टी उस अनसर्टेनिटी के लिए तैयार है, इसलिए कभी रोती नहीं है। आप तैयार नहीं रहते हो। अच्छा और बुरा आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तैयार रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा सोचें कि अच्छा ही सोचें, जो होगा उसको स्वीकारने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सभी कर्म हमारा किया है, दूसरे ने कुछ नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मेरे भाई, कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी किसी के भी साथ कुछ नहीं कर सकता। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती, भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। तो अपन क्यों ना भाग्य को ही बनाए, क्यों ना अपन भाग्य बनाने का ही पुरुषार्थ करें। इन अनसर्टेनिटी के चक्कर में रह करके कहीं हम अपने आप को बहुत छोटा ना करके रख दें। जो लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, बहुत अच्छी नीति है। जो लोग हर वक्त तैयार होते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, वही लोग हर वक्त सफल होते हैं। आप कल के लिए तैयार रहें, अच्छा बुरा दोनों आ सकते हैं आपके साथ। जो आपको चाहते थे वो चाहना बंद कर देंगे, जो नहीं चाहते थे वो चाहने लगेंगे। किस किस ने रामायण नहीं देखी है? सब ने रामायण देखी। वही राम जो रावण के यहाँ जाकर के रावण की लंका जला करके, रावण की लंका का विनाश करके सीता को वापस लाए थे। सच्चरित्र सीता को वापस लाए थे, वही राम सीता को जंगल भेज रहे हैं। अब राम बदल गए, अब कौन नहीं बदलेगा? जब वापस आई सीता तो उसकी अग्नि परीक्षा ले ली किसने? उन्हीं राम ने। इसका मतलब साफ है, जब राम जैसे इतना बड़ा व्यक्तित्व, सीता जैसी इतनी बड़ी सती के साथ अनसर्टेनिटी है, तो आप और हम क्या हैं? जिन ऋषभ देव के सामने चक्रवर्ती सौदरमिंद्र लोग किंकर की तरह घूमते थे, जब वही मुद्रा लगा के निकले तो कोई आहार के लिए पूछने वाला नहीं था। सबके दिन एक से नहीं होते। हम अपने जिंदगी के हर दिन को स्वीकारें, जो जैसा होगा हम उसको एडजस्ट करेंगे, पुरुषार्थ बंद नहीं करेंगे। अपनी बात रखना हो रखेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। दुखी होऊंगा तो वक्त मेरे ऊपर हावी होगा, और मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मैं वक्त पर हावी होऊंगा। और जिस दिन मैं वक्त पर हावी हो गया, वक्त मेरा हो जाएगा। आप सभी अच्छे वक्त के लिए, अच्छे दिन के लिए अच्छी मेहनत करें, क्योंकि मुसीबत और खुशी का दिन तो कभी भी आ सकता है। क्यों ना अपन अपने आप को तैयार रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।